मशहूर यूट्यूबर रजब भट्ट जो कि बर्तानिया से वापस आ रहे थे और उनको एयरपोर्ट पे रोक दिया गया। जैसे ही उनको एयरपोर्ट पे रोक दिया गया तो सोशल मीडिया पर बड़ी कयासराइयां शुरू कर दी गई कि रजब भट्ट को डिपोर्ट कर दिया गया है, वो अब कभी पाकिस्तान नहीं आ सकते। जी हाँ, लेकिन उनका कोई इशू था, उनका कोई वीजे का कोई मसला चल रहा था, वीजा मनसूख हुआ था, उसकी कोई एक्सपायरी डेट थी, इस तरह के कुछ मामलात थे जिनकी वजह से उनको एयरपोर्ट पे रोका गया था। लेकिन रात को 2 बजे वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे लैंड हुए हैं और उसके बाद आज इस्लामाबाद में, क्योंकि उनपे पाकिस्तान से उनका जाने का जो मकसद था, पाकिस्तान से वो गए क्यों थे, वो यही वजूहात थी कि उनपे बहुत सारे केसेस जो है वो एकदम हो गए थे। कुछ कराची में केसेस थे, कुछ इस्लामाबाद में केसेस थे। तो इस्लामाबाद में वो लैंड हुए और उसके बाद आज वो अदालत में पेश हुए हैं और उनसे बहुत सारे साफियों ने सवालात भी पूछे हैं और उनके जवाबात भी उन्होंने दिए हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बताएं कि आज इस्लामाबाद अदालत में पेश हुए हैं। इस्लामाबाद अदालत में जो उनपे केस था, उस केस में उनको 10 दिन की जो है हिफाजती जमानत मिल गई है और 10 दिन के बाद अब जो है वो इस केस का देखें कि अब क्या बनता है। लेकिन अब जो दूसरा केस है कराची वाले केस में जो है अभी उनके पास टाइम है, वो भी 10 दिन का टाइम है और 10 दिन बाद वो कराची में अपने दूसरा जो कि केस था 295 का, उसके लिए पेश होंगे। उसके लिए भी अभी तक उनकी जो है हिफाजती जमानत है और 10 दिन बाद पता चलेगा कि रजब भट्ट जो है वो पाकिस्तान तो आ चुके हैं, लेकिन अपने घर यानी लाहौर वापस आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पे सहाफियों की बात कर लेते हैं जिन्होंने कुछ सवालात किए हैं रजब भट्ट से। आज जब वो अदालत में पेश हुए और वहाँ पे उनसे कुछ सहाफियों ने सवालात किए। एक तो रजब भट्ट हमेशा की तरह बड़े प्रोटोकॉल में आए थे, एक बड़ी गाड़ी में आए थे जिस गाड़ी का नंबर भी नहीं था, नंबर प्लेट के बगैर एक बड़ी गाड़ी में उनको लाया गया और बड़े प्रोटोकॉल के साथ। एक सहाफी ने कहा आपको अदालत में आने तक जो है वो इतनी रसाई थी कि आप गाड़ी में आए हैं और बड़े प्रोटोकॉल से आपको यहाँ पे लाया गया। तो इस पर रजब भट्ट ने जो है वो हाथ जोड़ दिए थे कि भाई माफ करें, क्या सवालात कर रहे हैं, मैं पहले ही सवालात की जद में आया हुआ हूँ। और सोशल मीडिया पे ये कहा जा रहा था कि रजब भट्ट को डिपोर्ट कर दिया गया है, वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। इस पे भी उन्होंने जवाब दिया कि अगर मैं डिपोर्ट होता तो मैं बिजनेस क्लास में सफ़र करके यहाँ पे इस्लामाबाद ना आता, मैंने तो बिजनेस क्लास में सफ़र किया है। और यहाँ पे रजब भट्ट के साथ जो है वो नदीम मुबारक भी है जो कि मशहूर है नदीम नानीवाला के नाम से। नदीम नानीवाला पे भी कुछ FIRs हैं, जिसमें जैसे कि डकी भाई पे भी हुई एक FIR, उसी तरह की गैम्बलिंग की और कुछ और FIR हैं जो कि नदीम नानीवाला पे भी है। और ये दोनों साथ ही थे जब ये बर्तानिया से निकले हैं, पाकिस्तान के लिए इन्होंने आना था तो तब भी ये साथ थी और तब भी इनको रोका गया था कुछ मामलात की बिना पे, जो मैंने पहले भी बताया कि इनके वीजे का कोई इशू चल रहा था। और इस बात को रजब भट्ट ने बाद में क्लियर भी कर दिया कि मेरे वीजे की कोई एक्सपायरी डेट थी, इस तरह का कोई मामला था, ना कि मुझे वहां से डिपोर्ट किया गया है। जब कोई डिपोर्ट हो जाता है तो वो 10 साल के लिए जो है वो नहीं जा सकता, तो ऐसे कोई मामलात नहीं थे। और फिर उनसे पूछा गया कि डकी भाई से रिलेटेड कुछ सवालात साफियों ने पूछे कि डकी भाई के केस पे क्या कहेंगे, उनके साथ जो हुआ और आपके पीछे भी कोई बड़े भैया तो मौजूद नहीं है। तो उन्होंने कहा कि डकी भाई से रिलेटेड जो है मैं किसी किस्म की कोई बात नहीं करूंगा, वो डिनाई करते रहे। और दूसरी जानिब जब उनसे ये पूछा गया कि आपके पीछे भी कोई बड़े भैया तो नहीं है जो आपको पाकिस्तान लाने में जिन्होंने हेल्प की हो या कोई और मामलात देखे हो, तो इस पर उन्होंने कहा नहीं मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता। सारे सवालात जो है, इन सारी बातों के जवाब जो है वो मेरा लॉयर देगा। तो इस टाइम रजब भट्ट जो है वो इस्लामाबाद में मौजूद है, जहाँ पे उनको 10 दिन की जो है वो हिफाजती जमानत मिल चुकी है। अब दूसरा कराची वाला केस है, उसमें देखें कि रजब भट्ट कब पेश होते हैं। और लाहौर आने की अगर हम बात करें कि रजब भट्ट लाहौर कब आएंगे, तो अभी तक ऐसी ना तो कोई स्टेटमेंट रजब भट्ट की जानिब से आई है और ना ही उनकी फैमिली की जानिब से कोई स्टेटमेंट आई है। लेकिन सोशल मीडिया पे ये जो खबरें चल रही थी, सोशल मीडिया पे ये जो कयासराइयां चल रही थी कि रजब भट्ट को डिपोर्ट कर दिया गया है, रजब भट्ट पाकिस्तान नहीं आ सकता, उसकी उन्होंने इन तमाम खबरों की तरदीद की और उन्होंने बताया है कि मैं बिल्कुल डिपोर्ट नहीं किया गया हूँ, बल्कि मेरे वीजे का कोई मसला था और मैं बिजनेस क्लास में सफ़र करके इस्लामाबाद पहुंचा हूँ।